नमस्ते स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवाना है, यानी इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। कभी आपने सोचा है कि जब यूजर से कोई वैल्यू पूछनी होती है तो पाइथन कैसे हैंडल करता है? यस, वी यूज इनपुट फंक्शन। इसका काम है कीबोर्ड से डेटा लेना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स बहुत इजी है। हम एक वेरिएबल लेंगे और इक्वल टू इनपुट, और पैरेंथेसिस में हम लोगों को अगर कोई मैसेज देना है तो हम लोग यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं, लाइक एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर एज, लाइक दैट। प्रॉम्प्ट मैसेज हमारा ऑप्शनल होता है एंड प्रॉम्प्ट मैसेज वो लाइन होती है जो स्क्रीन पर दिखाई देगी। ओके, बट रिमेंबर, जो भी यूजर टाइप करेगा वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। यानी अगर यूजर ने 19 लिखा है तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा यहाँ पे वेरिएबल में। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है फर्स्ट नेम, मैंने इनपुट किया, देन यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया एंटर योर फर्स्ट नेम। जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यूजर ने टाइप किया ARNAB, तो एफ नेम में स्टोर हो गया ARNAB। ये हमारा टाइप होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट का। ओके, एक एग्जांपल है एज का। एज में यहाँ पे इनपुट किया प्रॉम्प्ट मैसेज में एंटर योर एज, देन यूजर ने वहाँ पे टाइप करी वैल्यू 19। तो जो 19 न्यूमेरिक वैल्यू है ये भी हमारा इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होगा एज अ स्ट्रिंग, बिकॉज whatever the user types in input function is always treated as a string. Okay, अगर हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टाइप कन्वर्जन। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करता है स्ट्रिंग, बट हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज फंक्शन int and float. There are many other functions, but these are the commonly used functions. Okay, तो int क्या होगा, हमारा string को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, float हमारा कन्वर्ट कर देगा float में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। age इक्वल टू int के अंदर हम लोग इनकैप्सुलेट कर देंगे अपना पूरा इनपुट वाला डेटा, इनपुट एंड देन प्रॉम्प्ट मैसेज। अब हम एंटर की प्रेस करेंगे, अगर यूजर टाइप करता है वहां पे 19 तो वो स्टोर होगा इंटीजर वैल्यू 19 एज में। ओके, इन केस यहाँ पे हमने टाइप कन्वर्जन किया हुआ है इंटीजर और यूजर ने टाइप कर दी वैल्यू ABC, उस केस में वहां पे हमारा देगा वो एरर। कौन सी एरर देगा? वैल्यू एरर। ये हम लोग अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकली देखेंगे पाइथन शेल में। ओके, उससे पहले देखते हैं हम लोग प्रिंट फंक्शन, जो कि हमारा डिस्प्ले करवाता है आउटपुट को। अब इनपुट तो ले लिया, लेकिन उसको शो कैसे करें? ये काम करता है पाइथन का प्रिंट फंक्शन। ये डिस्प्ले करवाता है वैल्यूज या फिर मैसेजेस स्क्रीन पर, और इसका सिंटेक्स भी बहुत आसान है। प्रिंट, और जो भी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, या फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू की जगह एक्सप्रेशंस, वेरिएबल या और मल्टीपल आइटम्स भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रिंट हेलो, प्रिंट 10 मल्टीप्लाई 2.5, हमने एक्सप्रेशन पास कर दिया प्रिंट के अंदर। प्रिंट एज इज, ये एक मैसेज है एंड देन हम जो वेरिएबल एज में हमने स्टोर करवाया वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लाइक दैट। तो चलिए हम लोगों ने इनपुट फंक्शन भी देख लिया, अब प्रिंट फंक्शन भी देख लिया। हम लोग इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा के देखते हैं अपने पाइथन शेल में। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एफ नेम इक्वल टू इनपुट, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। हमने एक प्रॉम्प्ट मैसेज ले लिया। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्कूल, मैंने एंटर कर दिया फर्स्ट नेम। नाउ प्रेसिंग एंटर,
अब पहले मैं चेक करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या है। एफ नेम का जो हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है वो है स्कूल टाइप की। ओके, और इस पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। तो देखिए ये है हमारा स्ट्रिंग टाइप का। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज। ओके, और मैं यहाँ पे इनपुट कराता हूँ। इस बार मैं प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं देता हूँ क्योंकि वो हमारा होता है ऑप्शनल। ओके, मैं एंटर की प्रेस कराता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझसे मांग रहा है वो इनपुट, एज में हमें क्या वैल्यू स्टोर करानी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25। तो एज में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है 25, बट ये हमारा होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। मैं चेक कराता हूँ आपको इसका फॉर्मेट। सी, देखिए ये हमारा है स्ट्रिंग फॉर्मेट का। अब हमें अगर इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो या तो मैं इसको इंट में इनकैप्सुलेट करा दूंगा एज को, क्योंकि एज में हमने ऑलरेडी 25 स्टोर करा रखी है वैल्यू, और वो है हमारी स्ट्रिंग टाइप की। अब मैं यहाँ पे एज लिख दूँ इंटीजर के अंदर, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंट उसमें फॉर्मेट में। अगर मैं इसका टाइप देखूँ अब, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर फॉर्मेट में। ओके, हम यहाँ पे जो हमने एज पास करा है इंटीजर के अंदर, यहाँ पे हम लोग ये कंप्लीट वेरिएबल में जो हमने ये लिखा है इनपुट, वो भी पास करा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग ये चीज कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे इंट, और मैं यहाँ पे इनपुट कराता हूँ एंटर योर एज। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे हमने इस इनपुट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे गलती से स्ट्रिंग लिख दी एज में, जैसे ABC। ठीक है, और मैंने रन कर दिया बाय मिस्टेक, तो ये हमें देगा एरर, दैट इज वैल्यू एरर। ओके, चलिए यहाँ पे अब हम लोग प्रिंट में एक्सप्रेशन पास करा के देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मैंने पास किया, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल भी पास करा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एज हमने यहाँ पे क्या है एज में वैल्यू, लेट्स चेक। एज में है हमारा 25 वैल्यू, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ एज इज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। सी, एज इज 25। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकली देख लिए हैं। नाउ समरी। तो फर्स्ट फीचर है हमारा इनपुट। इनपुट फंक्शन ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, और हम लोगों को अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर या फ्लोट में, तो उस केस में हम लोग इंट और ये फ्लोट फंक्शन यूज कर सकते हैं। सेकंड है हमारा आउटपुट, दैट इज प्रिंट फंक्शन। ये स्क्रीन पर हमारा डेटा दिखाता है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा इनपुट फंक्शन से डेटा लेना, इंटीजर फंक्शन से उसे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, और थर्ड प्रिंट फंक्शन से स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कराना। इन तीनों कमांड से आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पाइथन प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड करते रहो, सीखते रहो। बाय एंड हैप्पी कोडिंग।